तो दोस्तों मैंने कई केस ऐसे सुने हैं इनके माता पिता भाई मम्मी बेटियों को ऐसे भड़काते हैं कि बेटा तुम फांसी लगा लो या कुछ कर लो, ऐसा कर लो, आग लगा लो। मैं ससुराल वालों में दहेज एक्ट लगा कर 50-60 लाख रुपए का जुर्माना वसूल लेंगे। अरे शर्म करो, ऐसे पैसे का क्या करोगे? चुल्लू भर पानी में डूब मरो ना, बाजू में दम रखो ना कमाने का। ऐसे किसी से नाजायज़ पैसा लेकर झूठा केस लगाकर पैसे से पैसे वाले नहीं होते हो। अपनी बेटियों को समझाओ, बेटा वही तुम्हारा ससुराल है, वही तुम्हारा अच्छा घर है, उसी को अपना घर समझो और चैन से रहो और दूसरों को भी चैन से रहने दो। ठीक है? मत आना वहां से। तेरी सास अगर कुछ भी कहे, मैं आके 2 के 4 न कर दूं तो मेरा नाम तेरी मम्मी नहीं। बेटियों के घर को बर्बाद करने में मम्मियों का कम रोल नहीं है। और जैसी क्वालिटी बहू में देखना चाहते हो वही क्वालिटी अपनी जमाई में देखना चाहते हो। मैंने बड़े बड़े घरों को टूटते देखा है माँ की गलतियों की वजह से। बड़ों के आगे नजरें झुका के बाद अपने मम्मी पापा के आगे नजरें झुकेंगी तो सास ससुर के आगे झुकेंगी। बेटी को बेटे को डांटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों के आगे बोलने की? विष युक्त मत बनाओ अपने माउथ को। हमारे यहां सिखाया जाता है, हर बाप सिखाता था अपनी बेटी को, बेटी यहां से तेरी डोली जा रही है, तेरी ससुराल से तेरी अर्थी गानी चाहिए। क्या सुना? बिल्कुल सही सुना। ये 100% सच है। बेटियों का घर बर्बाद करने में उनकी माँ का हाथ होता है और पिता का कम और भाई का भी होता है। आजकल मैं बहुत अनुभव कर चुका हूँ, देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है बेटी का घर बर्बाद करने में। राधे राधे भैया, मैं रविंद्र त्रिपुरा। हमारी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए इस वीडियो में क्या सच्चाई है, क्या गलत है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। क्योंकि बेटी ने अगर कहीं फ़ोन करके बोल दिया कि मम्मी ऐसी बात, मम्मी वैसी बात, तो माँ को चाहिए उसको समझाने का, बेटा ऐसा नहीं है, वही तेरा घर है। वहाँ कोई कुछ बोलता है काम करने की, कुछ करने की, तो उसे कह लिया करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सीधा बोलती नहीं बेटी तुम ऐसा काम मत करना। वो तुमसे कुछ बोलें तो मैं उसके लहंगा में घुस जाऊंगी, मैं ऐसे कर दूंगी, 2 फाड़ दूंगी, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसी गाली गलौज चबा के उनको और उल्टी शिक्षा देती हैं। हाँ ठीक है, मम्मी हमारे साथ हैं, भाई हमारे साथ है, लेकिन भाई ऐसा मत करना अपनी बेटियों के साथ। कभी लड़के मत आना वहां से। ये शिक्षा देते थे। आजकल ये शिक्षा देगा कोई अपनी बेटी को? आजकल क्या देंगे? तेरी सास अगर कुछ भी कहे तो फोन कर दियो, मैं आके 2 के 4 न कर दूं तो मेरा नाम तेरी मम्मी नहीं। जो यहां बैठे हैं वो मैं उनसे नहीं कह रहा हूं। बेटियों के घर को बर्बाद करने में मम्मियों का कम रोल नहीं है। पापा का रोल कम है, मम्मियों का ज्यादा। वो बैठी है, तू कर तो दियो वो फोन, मैं देखूं। मम्मियों को चाहिए वो पूरी जिम्मेदारी से काम करे। जब बेटी बड़ी हो, बेटी को कैसे गुण सिखाएं जानते हो? जैसी आप बहू चाहते हो। जो माता पिता अपनी बेटी के लक्षण जानता है कि हमारी बेटी में ये कमी है, काम धंधा नहीं करती है या कुछ लड़ाई झगड़ा करती है, जब मायके में लड़ाई झगड़ा अपने दाऊ चाचा से, भाइयों से, अड़ोस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा करती है, तो माँ बाप को उसको मालूम है ना कमी उसकी। तो जब वो ससुराल में लड़ाई झगड़ा करती है फिर भी लोग उसके पक्ष लेते हैं। घर पर बर्बाद करने से बचाना चाहती है तो उसको ये बोलना है बेटी वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, शांति से रहना है। लेकिन तुम तो उल्टा ही भड़का रही हो कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जंग चालू रखो।
ऐसी दुनिया कलयुग ही है आज। पता नहीं क्या मिलेगा उनको अपने बेटी का घर बर्बाद करने में। देखिए इस वीडियो में मैं क्या बोलूँ, आप लोग समझदार हो। देखिए इस वीडियो में। जैसी आप बहू चाहते हो, अगर वैसी गुण अपनी बेटी को दे दें तो आपकी बेटी अपनी ससुराल में जाके कभी दुखी नहीं होगी। अब बहू में तो देखना चाहते हो डिफरेंट क्वालिटी, और जैसी क्वालिटी बहू में देखना चाहते हो वही क्वालिटी अपनी जमाई में देखना चाहते हो। वो क्वालिटी बहू बेटी में नहीं देखना चाहते, जमाई में देखना चाहते हैं। यहां तो बहू काम करे रसोई में, वहां जमाई काम करे मेरी बेटी की रसोई में। ले, इतनी सौभाग्यशाली तो नहीं हो माता कि तो जमाई भी ऐसा ही सर्वेंट मिले और तेरी बहू भी तुझे सर्वेंट मिले। एक को तो या तो बेटे को सर्वेंट बना ले, या बेटी को जाके कह दे कि बेटी घर को संभाल ले। मैंने बड़े बड़े घरों को टूटते देखा है मां की गलतियों की वजह से, बड़े घरों को, क्योंकि इस जगह पे ठाकुर जी ने बैठाला है। और जब से मोबाइल आए, और दोस्तों मोबाइल भी इतनी खतरनाक चीज़ है ये कि फट जीजी को फ़ोन, फट जीजा को फ़ोन, फिर मम्मी को फ़ोन, भाभी को फ़ोन, हाल यार दोस्तों को, तो वे तो उल्टी शिक्षा देंगे ही भैया। अगर तुमने फ़ोन करो तो वो भड़काऊ बातें मिली और तुम्हें घर में कलेश करो, और कलेश करो और हाल कोर्ट कचहरी भई, या जीवन लीला समाप्त। जैसो कह रहे फ़ोन से बात करे बंद कर दे दोस्तों, जय भला। ये मोबाइल ना है पूरी सुपड़ खाएं, ये मोबाइल कंपनी सुपड़ खां है। ये घर तोड़वा मत डोल नहीं है मोबाइल, फ्री ऑफ कॉल, ये फ्री कॉल नहीं है, मुसीबत है फ्री। बेटियों को वो गुण दो जो बेटों में बहुओं में देखना चाहती है। अगर आपने अपनी बेटियों को वो गुण दिए जो बहुओं में देखना चाहते हो, प्रॉमिस करता हूं आपकी बेटी कभी दुख नहीं पाएगी। आपकी बेटी को रोटी बनाना आना चाहिए, आपकी बेटी को सही समय पे उठना आना चाहिए, आपकी बेटी को पाठ पूजा करना आना चाहिए, बड़ों के आगे कैसे बोलना चाहिए उसको आना चाहिए। चीख के आपकी बेटी कभी बात न करे, जोर जोर से न बोले। बड़ों के आगे नजरें झुका के बात, अपने मम्मी पापा के आगे नजरें झुकेंगी तो सास ससुर के आगे झुकेंगी, और जब मम्मी पापा के आगे नहीं झुकेंगी तो सास ससुर तो गए बाजार अपनो पिज्जा खाए हुए। इनने कहूं गरम हाथ की चाय ना मिल रही, फिर ध्यान राखियो बहू के हाथ की चाय नहीं पीएंगे जे, फिर तो इन्हें चाय भी ऑर्डर करनी पड़ेगी, पिज्जा हटते राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छा बताओ सही है गलत है? तो पहली गुरु कौन कौन? अच्छा बताओ सही है गलत है? तो पहली गुरु कौन कौन? ईमानदारी की मां बन के दिखाना। आपकी बच्चियों के घर नहीं टूटेंगे, ये मेरा वादा है, कभी नहीं टूटेंगे। आगे बढ़े। ध्रुव अपनी मां के कहने से भगवान की तपस्या करने गए और भगवत प्राप्ति करने की इच्छा को लेकर एक इंसानियत है तो अपनी बेटी को समझाओ कि बेटा वहाँ पर तुमको कोई परेशान तो नहीं करता है, शांति से रहो, अपना काम धंधा करो। अगर कहीं बेटी को परेशान किया जाता है या दहेज के लिए कैसे भी, तो वो दूसरी बात है। लेकिन जिस लड़की को ससुराल वाले प्रेम से रख रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी आप लोग भड़का रहे हो कि बेटी लड़ाई झगड़ा चालू रखो। अरे तुम्हारे यहाँ जैसे बंटवारे के हिस्सा बंटवारे के चक्कर में, क्या हुई चक्कर में लड़ाई भिड़ाई बन दाऊ चंद से लड़ी, तो वो शिक्षा यहाँ क्यों करवा रहे हो? तो ससुराल में कोई दिक्कत नहीं, फिर क्यों बोल रहे हो कि बेटा तुम मर जाओ हैं? अरे शर्म करो, कुछ तो दिमाग है कि नहीं? तुम्हारी हमारी क्या दुश्मनी थी तो अपनी बेटी को भड़का रहे हो कि तुम ससुराल वालों को, सास ससुर को डेली लड़ाई करो, कहीं किसी के बहाने कहीं किसी के बहाने। अगर नहीं रहना है तो अलग हो जाओ, पर खाना बनाओ, अपन खाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को।
न तो अलग होना है और न बात को मानना है और न शांति से रहना है। इससे क्या मतलब निकलता है? बहुत बुरा हाल है दोस्तों। आज की दुनिया में जीना तो मुश्किल है। पहले सोचते थे लोग अब कि पता नहीं सास ससुर कैसे मिलेंगे, भाई बेटी को परेशान तो नहीं करेंगे, लेकिन आज सास ससुर बेचारे परेशान हैं कि बहू हमारी ऐसी कैसी मिलेगी। और जिनकी बहू आ गई हैं तो उन्होंने तो जीना हराम कर दिया अपन सास ससुराल वालों को। कई केस हैं ऐसे जो बहुओं से परेशान है आज के युग में। इस पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए।